26 जनवरी को लेकर के जो किसानों ने कॉल दिया था उसकी रिहर्सल आज किसान कर रहे हैं। हाईवे के ऊपर एक तरीके से ये जो ट्रैक्टर मार्च है इसको देखा जा रहा है कि 26 की परेड में किसानों को शामिल होना है, विरोध जताते हुए, ना कि उस तरीके से जिस तरीके से पहले शामिल होते आए हैं। आज उसकी रिहर्सल का कॉल किसानों ने दिया केएमपी पर। सैकड़ों किलोमीटर का जो ये हाईवे है, आज यहाँ आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी, वो है किसान और किसान का साथी, किसान का बेटा ट्रैक्टर, जो उसको खेत से लेकर के इस सफ़र और इस जंग में उसके साथ खड़ा रहा था। आज ट्रैक्टर के तरीके से नहीं, यहाँ आपको दौड़ता दिखाई देगा टैंक के तरीके से। जी हाँ, टैंक के तरीके से ट्रैक्टर यहाँ दौड़ करके दिल्ली के चारों तरफ चक्कर काट करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ सिर्फ बैठ करके गुहार लगाने नहीं आए थे, बल्कि अपने हकों को लेने आए थे। तस्वीरों में आप देखिएगा, इस हाईवे पर जहाँ पर भी आपकी निगाह जाएगी वहाँ आपको सिर्फ दो चीज़ें दिखाई देंगी, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ किसान। जी बिल्कुल, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ किसान, उसके हाथों में झंडे भी किसी राजनीतिक पार्टियों के नहीं हैं, डंडे किसी राजनीतिक पार्टियों के नहीं हैं। इस बार किसान ने अपना झंडा उठाया है और अपना ही डंडा लिया है ललकारने के लिए दिल्ली की सल्तनत को। इसके अलावा एक अगर झंडा उनके हाथ में मिलता है तो वो भारत का तिरंगा है, ना कि जिस तरीके से नेशनल मीडिया ने या फिर कुछ ऐसे चैनल्स ने उनकी कुछ दूसरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है, दूसरे तरीके से बताने की कोशिश की है। वो चीज़ें आपको यहाँ किसी तरीके की दिखाई नहीं देंगी। यहाँ सिर्फ किसान एक माना जा रहा था कि जो घर का बड़ा है, बुजुर्ग है, पुरुष है, वो ही किसान है, वो नहीं है। तस्वीरों में आप देखिएगा, हमारी माताएं खुद ट्रैक्टर चला करके सिर्फ खेत में ही नहीं, यहाँ रोड पर दिल्ली में भी जब ये जंग जारी है, कंधे से कंधा मिला करके ट्रैक्टर चला करके इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुई हैं। माता जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? पटियाला से। ट्रैक्टर आप खुद ही चला के लेके आए हैं? हाँ, खुद ही। तो अभी इसको चलाया है कि पहले भी खेत में चलाते रहे हैं? काम आप ही करते हैं? ये ਹੁਣ मोदी ने सिखाता चलाना। अच्छा। हाँ जी, ये सारे काम ਹੁਣ मोदी करा रहा ना। जे मोदी ने एडा ਵੱਡਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਢਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਲਿਆਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। किसानों के तो मेरे ख्याल से बुरे दिन आ गए हैं, अच्छे दिनों और का तो पता नहीं, बट किसानों के लिए मौतां हो गईਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਮੋਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏ। तो अब क्या लगता है माता जी, मान जाएंगे मोदी जी? ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਏ? ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਏ। ਮੰਨੇਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ट्रैक्टरों की ये रैली आप निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, इसका कुछ असर पड़ेगा कल वाली बातचीत पर? कल जो बातचीत ਪਏਗਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਏ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਏ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਏ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਏਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਦੁਨੀਆ। तो ट्रैक्टर जो आप लिए चला रहे हैं, आपने पहले खेत में उस तरीके से काम नहीं होता था, ये मोदी जी ने ये काम कर दिया तो फिर आपने ट्रैक्टर चलाना पड़ गया? ਕੰਮ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? तो वहाँ फिर आप ही करती थी खेत में सारा का सारा काम? ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। तो यहाँ दिल्ली कब आए आप? ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? बीच में संभाल लेते हैं यहाँ की चीज़ों को भी और वहाँ खेत और बच्चे जो भी है। ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਢਿੱਡ? ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਾਂਗੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਲ ਬੰਦਾ। कितनी ज़मीन है आपके पास खेती जो करते हैं आप? 2 किला है। 2 किला खेती। हाँ जी। और 2 किलों को बचाने के लिए भी हमें दिल्ली तक आना पड़ा है। देख लो हालात ये हैं। बच्चा सी आ देखो, 2.5 साल का बच्चा है। छोटे किसानों पर तो ज्यादा असर पड़ना है ना जी। छोटियां तो जो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं ये, उसमें छोटा किसान वो तो मर ही जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में आ गया एक बार भी, सभी किसानों को मिलकर खेती करना है, बंधुआ मजदूर बनाकर छोड़ देंगे ये तो, ठीक है ना। पहली बार पहले साल दे देंगे जो हम रेट मांगेंगे उस हिसाब से, बाद में हमको क्या गारंटी वो देंगे कि नहीं देंगे? फिर तो बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे हम।
इसीलिए हमें को ये बिल बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, हमें इसमें सोध भी मंजूर नहीं है, हम तो इसको वापस करा के ही जाएंगे। तो बच्चे को साथ ही लेके रहे हैं, कोई किसी तरीके की तकलीफ नहीं होती, छोटा बच्चा है, सर्दी है, खुले आसमान के नीचे हम लोग बैठे हैं। हाँ जी हाँ जी, वो तो है ही है, फिर है ही है जी, फिर भी मजबूरी है, क्या करें। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ। हमारे बुजुर्ग जो इतनी ठंड में बैठे हैं वो हमसे ज़्यादा वो तो नहीं है, इसलिए हमने सोचा फिर क्या, अगर बच्चे हैं तो इनको भी दिखाना चाहिए भी, ये भी एक हमारा इतिहास ही बन रहा है हमें। तो घर में और कौन आया माता जी साथ में? ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, बाकी सारे यही हैं। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखिएगा, तस्वीरों में आपने देखा है, सुना है, 2 किला जमीन बचाने के लिए 2 साल के बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक रोड पर है ये तमाम के तमाम लोग, और कोशिश कर रहे हैं दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की सल्तनत को अपनी आवाज़ पहुंचाने की। साथ चलिएगा हमारे, हम आपको कुछ तस्वीरें और भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बाबा जी, कहाँ से आए हैं? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਰਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਮਾਦਪੁਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ इस रोज ਵਿੱਚ हिस्सा दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, यहाँ किसान बैठे हैं, किसान ट्रैक्टर लेकर के खड़े हैं। अब आगे से ये जो इन्होंने रणनीति बनाई थी वो इस तरीके से थी कि सिंघू बॉर्डर से जो किसान चलेगा वो टीकरी तक जा करके मार्च करेगा, और टीकरी का जो किसान है वो सिंघू तक आएगा, बीच में ये लोग मिलेंगे, अलग अलग रास्तों से ये लोग चलेंगे। अब हो सकता है कि ये थोड़ा सा जाम यहाँ लगा है, शायद सामने टीकरी बॉर्डर की तरफ से ट्रैक्टर यहाँ पहुँच गए हैं, और दोनों जो तरफ के ट्रैक्टर इकट्ठा होने से कहीं ना कहीं एक स्पेस की कमी हुई है, एक जगह की कमी हुई है, जिससे जाम की सी स्थिति यहाँ हो गई है। चारों तरफ जो एक नज़ारा देखने वाला है कि एक तरीके से लगता है कि रब उतर गया है इस हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेसवे के ऊपर, जहाँ सरपट गाड़ियाँ दौड़ा करती थी, जहाँ वाहन बहुत तेज़ी से भागते थे, वो गायब हैं। यहाँ दिखाई देता है तो किसान, दिखाई देता है तो किसान का ट्रैक्टर, साथ में रंग बिरंगे अलग अलग जत्थेबंदियों के एक जो बैनर के नीचे झंडे, कोशिश कर रहे हैं अपनी बात को बताने की, कोशिश कर रहे हैं अपनी बात को दिल्ली तक पहुंचाने की। ये देखिएगा, हमारी माताएं बहनें भी यहाँ बिल्कुल हौसला बढ़ाने के लिए हर कदम किसानों के साथ खड़ी हैं। यहाँ पर भी ये लोग इसी तरीके से साथ निभाते हुए, साथ देते हुए आए हैं। जी, बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? मोगा से। तो शुरू से इन किसानों के साथ ही हैं आपकी, बीच बीच में ज्वाइन करते रहते हैं? 28 तारीख से आए हैं। 28 तारीख से यही है? हाँ जी, यही हैं। तो आज की जो ट्रैक्टर की ये रैली निकाल रहे हैं, यात्रा, इससे कुछ फर्क पड़ेगा दिल्ली की सरकार को? सरकार को कोई फर्क पड़ना चाहिए भी, जो नहीं पड़ेगा तो हमको क्या है, पर उसको सीखना चाहिए, मान जाए, नहीं तो बहुत बुरा हाल होएगा उसका। 26 को तो दिल्ली के संसद भवन में झंडा लहराना हमने। तो ये तय कर लिया कि 26 को हम लोग पहुंचेंगे दिल्ली पक्का? हाँ जी, पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। साड़ियाँ जथेबंदियां ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਚੜੂਗਾ ਇਤਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜੂਗਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ ਮੋਦੀ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। बात तो मेरे ख्याल से पहुंचती होगी, वो सुनते नहीं होंगे या फिर उनको समझ में नहीं आता। पंजाबी शायद मोदी जी को नहीं आती है। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ ਗਾਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਛੜਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮਰੇ। ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਫੇਰ ਲਾਉਣਾ। माता जी, आप भी साथ ही हैं इनके? हाँ जी, हाँ, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 60 साल दी। 60 साल होगी? हाँ जी। तो फिर यहाँ कोई किसी तरीके की तकलीफ, दिक्कत नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सानू। सानू तो ਇਹੋ ਹੀ ਆ बस ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਗਏ,
ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखिएगा हर पल हर जगह किसानों का हौसला बढ़ाती हुई माताएं बहनें साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिला करके, उसी तरीके से जिस तरीके से खेत में खड़ा होते हैं किसानों के साथ। घर का चूल्हा चौका करने से लेकर के खेत में बुआई से लेकर के कटाई तक में महिलाओं का योगदान है वो कहीं पे भी कम नहीं है, किसी भी तरीके से वो कम आंका नहीं जा सकता है। तस्वीरों में बने रहिए हमारे साथ, देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से किसान अपने जज्बे और जोश के साथ यहाँ बड़े हुए हैं। बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त केएमपी एक्सप्रेसवे की है ये, जहाँ किसान दिल्ली को अपना एहसास करवाने आए हैं। बिल्कुल ये किसान अपना एहसास करवाने आए हैं, बताने आए हैं, जताने आए हैं कि आज ट्रेलर है, फिल्म 26 जनवरी को दिखाएंगे। झंडा किसानों का मानना है कि इस बार किसानी का ही झंडा फहरेगा और किसान ही फहराएंगे, ना कि किसी भी तरीके से। ये देखिएगा दूसरी तरफ की भी कुछ तस्वीरें हैं। बिल्कुल वहाँ कुछ युवा जोश में दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा बिल्कुल पूरी तस्वीरें, ये केएमपी हाईवे पर एक्सप्रेसवे पर ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जी जी काट ले, काट दे।